हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। जैसा कि मैंने आपको थ्योरीज क्लियर करवाया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया, सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्लियर करवा दी है। तो अब मैं क्या किया हूँ, आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले हमको बच्चों गिवन लिखना है, जो कि बहुत ही जरूरी है फिजिक्स न्यूमेरिकल में। मैं बार बार यही चीजें बोलता हूँ कि आप हैबिट डाल लीजिए गिवन लिखने की। गिवन लिखेंगे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है तो u इज इक्वल टू 0, रोल्स डाउन, तो यहाँ पे कोई हिल है, रोल्स डाउन अ हिल। हिल से क्या कर रहा है, एक ट्रक क्या हो रही है, डाउन रोल कर रही है। ठीक है, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज, मास कितना गिवन है, 7 टन। 7 टन बच्चों, 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच केजी। सबसे पहले हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कितने बच्चों को पता है ये, कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। ओके, 7 टन, 1 टन इज इक्वल टू, सॉरी 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी एंड 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल्स। देयरफॉर 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। ओके, तो यहां पे क्या होगा, मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू 1000 केजी, दैट इज 7000 केजी। 7000 केजी आ गया हमारा आंसर। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या है, u है, s और d है। u s t a कौन सा रिलेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाफ a t स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी है, 400 और u की वैल्यू कितनी है, 0, हाफ। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू कितनी है, 20, 20 का स्क्वायर, 400 इंटू इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 400, है ना। तो 2 2 और 200 हो गया ये। ठीक है, 200 इधर आके डिवाइड हो गया, 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू ए, तो ये आपका आ गया 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको फोर्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो फोर्स फाइंड आउट करना बहुत इजी है, m इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, अभी हमने किया 7000 केजी इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं बच्चों, न्यूटन लिखते हैं। चाहो तो आप इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ओके चैंपियंस, डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, अगर किसी को डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम वो क्लियर कर देंगे। ठीक, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन ऑफ साइज 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ, गिवन अगेन। ठीक है, अरे सर कितना गिवन लिखवाओगे सर? बच्चों गिवन लिखना बहुत जरूरी है, आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, मास गिवन है 1 kg, इसको हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं विद द वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, मीटर पर सेकेंड, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 मीटर, और फिर वो क्या बोल रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो स्टोन एंड आइस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन फोर्स बोला उसने, तो ऐसा नहीं कि कोई अलग से फाइंड आउट करना है, हमको कोई अलग चीज फाइंड आउट करनी है, हमको फोर्स ही फाइंड आउट करना है ना। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, m इंटू ए, है ना। m तो हमको गिवन है, सबसे पहले हमको a फाइंड आउट करना पड़ेगा। a कैसे फाइंड आउट करेंगे, USV, ये रिलेशन है, तो कौन सा इक्वेशन होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20 स्क्वायर
2, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस की वैल्यू 50, तो ये 400 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 को तो ट्रांसपोज किया, नेगेटिव हो गया। 250 का 100 हो गया, 100 इंटू ए, अब इसको डिवाइड करेंगे हम इधर आके, तो ये क्या हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है मतलब रिटार्डेशन होता है, ऑब्वियस ही बात है। अगर हम फ्रोजन सरफेस किसको बोलते हैं, मतलब बर्फीली सतह, है ना, बर्फीली जगह पे अब हम किसी स्टोन को, किसी चीज को थ्रो करेंगे तो उसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो अपोज करेगा मतलब वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने बताया था कि क्या होता है, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है बच्चों, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। F इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 1 kg, ए की वैल्यू कितनी है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर F इज इक्वल टू -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, न्यूटन। बार बार पूछूंगा बच्चों ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में घुमा देता है। तो ये बच्चों अगर ये याद नहीं रहता बच्चों को तो वो न्यूमेरिकल बना ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे पूछूंगा हर न्यूमेरिकल में ताकि आपको न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है लर्न हो जाए। अब यहाँ पे देखो फोर्स जो है हमारा नेगेटिव आ गया, तो अभी मैंने बताया था कि हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव फोर्स होगा। तो नेगेटिव होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स भेजते रहिए। फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।